इस सरकार का जो मिशन है वो है कि पूरे जमीन को अपने कब्जे में ले लेना है, लैंड बैंक बना देना है और फिर उस जमीन को अंबानी अडानी को दे देना है। ये सर्वे शुरू हुआ था, हम तो उस दिन से कह रहे हैं ये कोई किसानों और मजदूरों के हित में सर्वे नहीं है, ये बल्कि गरीब उजाड़ो अभियान है। गरीबों को जहां बसे हुए हैं जमीन पर उसे बेदखल करना है। भाजपा इसी तरह के तानाशाही अपनाने वाली पार्टी है। उनको न लोकतंत्र पसंद है, न संविधान पसंद है, न नियम कानून पसंद है। उनके तो वही बड़े पूंजीपति पसंद हैं। एक तरफ जहां बिहार में जमीन सर्वे कराई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पे जमीन खरीद और बिक्री को बंद कर दिया गया है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव है। कैसे देखते हैं सर, एक तरफ जहां जमीन सर्वे कराई जा रही थी और अब जो है जमीन खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हम लोग तो पूत के पांव पालने में ही हम लोगों ने देख लिया था, और जब ये सर्वे शुरू हुआ था हम तो उस दिन से कह रहे हैं ये कोई किसानों और मजदूरों के हित में सर्वे नहीं है, ये बल्कि गरीब उजाड़ो अभियान है। गरीबों को जहां बसे हुए हैं जमीन पर उसे बेदखल करना है। किसान जिनके घर के आसपास अगर कोई सरकारी जमीन है उसी से होकर के उनकी रास्ता गुजरती है, उसको जो है बिल्कुल नाकेबंदी कर देना है, ये इसकी मिशन है। और इतना दिन के बाद अब वो खुल करके सामने आ गया। इस सरकार का जो मिशन है वो है कि पूरे जमीन को अपने कब्जे में ले लेना है, लैंड बैंक बना देना है और फिर उस जमीन को अंबानी अडानी को दे देना है। जहां अंबानी अडानी जो है उससे जो है मुनाफा कमाएगा, उस जमीन से जो है सड़कें बनाएगा, सड़क पर टोल टैक्स लगा करके बिजनेस करेगा। ये मकसद हम लोग बहुत पहले से समझ रहे थे और सरकार बता रही थी कि लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो अब तो बिहार के किसान और बिहार के मजदूर खुलेआम समझ गए कि सरकार का जो मिशन है, न लड़ाई झगड़ा खत्म करना है, न गरीबों को जमीन देना है, न किसानों के जो आपसी विवाद है वो हल करना है। उसका जो मिशन है वो मिशन अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। जानकारी मिली है लाखों एकड़ जमीन का खाता खेसरा को सील कर दिया गया है, तो ये सभी लोग जानते हैं। 15,000 खाता खासरा को सील किया गया है। लाखों परिवार इससे, लाखों जमीन जो है मतलब इससे सम्मिलित है। क्या लगता है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले दिनों में अभी बिहार विधानसभा का सत्र चलेगा। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के वकील हैं, जनता के बीच की जानकारी हम सरकार को शेयर करते हैं। हम सरकार को बता देंगे, जनता की तरफ से चेतावनी दे देंगे कि जिस तरह से आपने खाता खेसरा को सील किया है, बहुत जल्द जब आप जनता के बीच जाने वाले हैं तो जनता भी अपना हिसाब किताब चुकता करेगी। वो भी लोकतंत्र में जो वोट है, आपके लिए गांव सील कर दिया जाएगा, आपके दरवाजे सील कर दिया जाएगा, आपकी सरकार को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे। नीतीश कुमार बार बार बोल रहे हैं जीरो टॉलरेंस है, 3C से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। हम तो बहुत पहले कह रहे थे कि भाजपा के साथ सरकार चलाएंगे आप, और ऐसा हो सकता है। गुड़ खाइएगा गुलगुला से परहेज। भाजपा इसी तरह के तानाशाही अपनाने वाली पार्टी है। उनको न लोकतंत्र पसंद है, न संविधान पसंद है, न नियम कानून पसंद है। उनके तो वही बड़े पूंजीपति पसंद हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये तो हम बहुत पहले कह चुके थे, लेकिन अब जब खुल करके सामने आ गई है, हम तो सरकार को एक चेतावनी बिहार विधानसभा में देंगे और फिर ये आपके माध्यम से लगातार जनता के बीच बातें जा रही है। जनता तैयार है आने वाले दिनों में सरकार का खाता खेसरा सील करने के लिए। लोकतंत्र में जो जनता का अधिकार है उसका भरपूर उपयोग करेगी सरकार के खिलाफ। ये थे भाकपा माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव। इन्होंने जिस प्रकार से जमीन सर्वे कराई गई थी उसको लेकर भी विरोध जता रहे थे और अब जो है खाता खसरा को लॉक किया गया है, इसको लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे थे। और कुछ दिनों में सत्र चलने वाला है, उसमें भी आवाज उठाएंगे। और इन्होंने लगातार जमीन सर्वे को लेकर भी कहते आ रहे थे कि जिस प्रकार से जमीन सर्वे कराई जा रही है बिहार में, अडानी अंबानी को बढ़ावा देने की काम की जा रही है। और अब जो है खाता खसरा को लॉक किया गया है, इसको लेकर इनका बयान आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिए और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।